हेलो। धन्य हो मुकेश भैया, आप और आपके हेलो कोर्स वाले हैं। हमें क्या पता थी भैया कि यहाँ पे आप तेल निकलवाने के लिए बुलाओगे हमें। पीछे वाले कोर्स वाले बोल रहे हैं कि अच्छे अच्छों को तेल निकल जाता है। हमें तो आज पता लगा है भैया, जवाबी में और कीर्तन में तेल निकलने लगे। हमें तो ये पता था भक्ति बढ़ती, कुछ ज्ञान मिलता है, लेकिन आज ये पता लग गया तेल निकल जाता है जवाबी में। भैया अच्छी बात है ना कि ये जो बोल रहे हैं टीचर है साहब, बच्चों को पढ़ाते हैं ये। अब बताइए ऐसा व्यक्ति बच्चों को क्या शिक्षा दे सकता है? ये तो बोल रहे थे पीछे ये टीचर है। हेलो। अब बताइए जो व्यक्ति ऐसे जिसके भाव विचार हो बच्चों को क्या पढ़ाता होगा? इनके दिमाग पर राक्षस का वास है। दिमाग पर राक्षस बैठा हुआ है, निश्चित बात है ये। मुकेश भैया, एक बात आपकी हमें अच्छी नहीं लगी। मैं तुम्हारा बहुत सम्मान करता हूं, करता रहूंगा, कि मेरे पीछे वाले कोर्स वाले ही तुमसे जवाबी कर लेंगे। ये आपने कहा था, सुना होगा आपने, ये मुकेश भैया ने कहा था कि तुमसे पीछे वाले ही जवाबी कर लेंगे कोर्स वाले। तो एक एक नंबर पीछे वालों का भी हो जाए आगे। हो जाए भैया, हम तो हट जा रहे हैं। आप बता दो मैं पहले गाऊंगा या आपके पीछे वाले राउंड पर पहले गाएंगे, ये आप फैसला कर लें। एक एक नंबर हो जाए पीछे वालों का आगे खड़े खड़े होके। सहमत हैं आप लोग? पीछे जो कोर्स वाले हैं उनका एक एक नंबर आगे हो जाए। है जा भैया। हेलो हेलो। आइए गीत गाया मुकेश भैया ने, और पहले लाओ मुकेश भैया का जवाब समझा दूं आपके लिए, क्योंकि इतने महान राइटर आए हुए हैं और इतने अच्छे गायक जो मुकेश भैया जी, जिनका नाम यूपी में नहीं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में नाम है। और बहुत छोटा सा गीत था, लेकिन क्या जवाब लेके आए। मैंने गीत गाया कि गंगाधर पे गंगा, गंगा पे गंगाधर है। भैया मेरी लाने समझ में नहीं आई कि आपके, एक बार बता दो आप। मुकेश भैया आप कैसे कहते हो कि भरवड़ा के गाते हो, और आपके समझ में नहीं आता तो ये मेरी कमी नहीं है। तो आपकी समझना नहीं छोटी है तो मैं क्या करूं? अरे मेरी जनता के समझ में आनी चाहिए। और आप जवाब में क्या दे रहे हैं सुनिए भैया। और श्रीहीन होके चंदा, श्रीहीन होके चंदा चरणों में आया, तो शिव ने चंदा को सर पे बिठाया। ये मुकेश भैया की लान है, बहुत अच्छी बात है। बिठा लिया, अच्छी लान थी, बढ़िया। भोले बाबा ने चंदा को सर पे बिठा लिया है। लेकिन मुकेश भैया चंदा ने भोले बाबा के लिए कब सिर पे बैठा है? मेरे गीत में आपने सुना होगा, जो चीज नीचे है वो एक दिन ऊपर है, और जो ऊपर है वो नीचे है। नीचे है। बात ये है प्रधान जी, मेरे गीत में बात बताओ आप। मेरे गीत में जो एक समय पे जो नीचे है वही ऊपर आ गया है, और जो ऊपर है वही नीचे आ गया है। चंदा की मानता हूँ शिव के सर पे है, लेकिन चंदा ने शिव जी को कहां डाला है सर पे? कहीं और यहाँ भी मुकेश भैया ने कहा है, ये ऊपर नीचे की बात है, तो यहाँ भी जो कलाकार नीचे है वो अभी थोड़ी देर बाद ऊपर है, और जो ऊपर है वो नीचे है, ये भी होगा। ज्यादा बोलने से और ये नहीं पहचान हो जाती है कलाकार क्या है। ये अपने आप ऐसी बात मत करो आप, फालतू की बात। सुनिए, टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है, और बीता हुआ पल यादें दे जाता है। हर शख्स का अपना अपना अंदाज होता है भाई साहब। अरे कोई जिंदगी में प्यार, तो कोई प्यार में जिंदगी दे जाता है। कोई प्यार में
जिंदगी दे जाता है। चैनल लगा है, असभ्यता की बात हम लोग करते नहीं हैं। जय जय। हर मौसम बसंत नहीं होता और शुरू होते ही किसी कार्य का अंत नहीं होता। तमाम मिलते हैं साधु सन्यासी, लेकिन गेरुआ कपड़ा पहनने से कोई संत नहीं होता। शेर शायरी की बात करोगे तो शेर और ये शायरी। अमित भाई प्रधान जी, अब पीछे से कौशल भाई कह रहे थे और कि छूट नहीं मिल रही है, छूट मिल जाए तो 1 नंबर में छुट्टी कर देंगे। भाई इनको छूट भी दे देना, आपकी नंबर पे छुट्टी हो जाए हम लोगों की। बिल्कुल। वीरपाल जी, ये इनकी तरफ से, जो हमारे प्रधान जी हैं भाई वीरपाल जी, इनकी तरफ से 101 रुपए आए हैं। और भैया जो मन के राधे हैं वो मेट लो, तुम उनको भी छूट दे दो, ठीक है? हम डरने वाले नहीं हैं। हाँ, अब सुनिए भैया। कभी शीश चरण में, कभी बैठा सर है। इनकी लान क्या कह रही है, सुनना। विषधर से बन गए से वो शशिधर। भैया कौन सी दुकान मिल रही है? विषधर से बन गए शशिधर है। लेकिन मेरी लाइन सुनिए कि गंगाधर पे गंगा शब्द मिल रहे हैं, अलंकार पड़ा हुआ है। गंगाधर पे गंगा, गंगा पे गंगाधर है। ये मेरे लाने हैं मुकेश भैया। कोई बात नहीं, आप खैर गाते अच्छे हो, अच्छी बात है, मैं मानता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन गुमराह मत कीजिए कलाकार की कलाकारी को। हाँ, आइए, आपने एक गीत गाया, बहुत अच्छा लगा, और आपने मेरे गीत की बढ़ाई की, वैसे मैं भी करूंगा। आपने अच्छा बहुत आया है। आइए सुनिए, आपने कहा है कि ऐसे संतान के लिए जन्म दो जो नाम करे राम हो कृष्ण हो। लेकिन अब आपस में स्त्रियां क्या कह रही हैं एक दूसरे से? जैसे आपने कहा मुकेश भैया, वैसे सुनिए। अब पुरुष क्या कह रहे हैं? आपने गीत गाया, गीत गाया, अरे हम बने हम बने तुम बने दूजे के लिए। तुझको कसम लगे, अरे तुझको कसम लगे, बिछड़ के एक पल लीजिए। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। आपने दिखा दिया मुकेश भैया जी। अरे तुम जनो हम जने श्री रघुवर सी संतान। बहुत अच्छी बात लगी भैया। बनकर कौशल्या तो बन जाए भारत देश महान। अब देखिए, अब पुरुष आपस में क्या कह रहे हैं? आपने स्त्रियों की बात दिखा दी। जवाब जब है जब पुरुष की बात आए, क्योंकि जवाबी का मतलब ये होता है, अगर आपने लेडीज बन के जवाब दिया है तो मैं जेंट्स बन के दूं। आइए, अरे पिता की आज्ञा मान लो,
कर सम्मान लो, अरे पुरुषों में उत्तम बन के समाज में सम्मान लो, समाज में सम्मान लो, समाज में सम्मान लो। अब देखिए आपने जो कहा है, सुनिए भैया फूल से, अरे हम बने तुम बनो राम और कृष्ण समान। देखिए आपने जैसे दिखाया वैसे ही मेरी तरफ से देखिए, अरे हम बने तुम बनो राम और कृष्ण समान। हम तो बन गए भैया, लेकिन तुम्हें भी बनना पड़ेगा। हम तो बने घूमे सा हम राम है, और जब तक तुम लक्ष्मण ना बनो तो संग कैसे बनेगा? ये भैया तुम्हें लक्ष्मण तो बनना पड़ेगा। हम बने तुम बनो राम और कृष्ण समान। बन जाओ तुम सरवन, तो बन जाए देश महान। जब तुम सरवन बन जाओगे तो आज हर बेटा सरवन की तरह अपने माता पिता की सेवा करने लगेगा। अब सुनिए भैया, पिता की आज्ञा मान लो, पिता की आज्ञा मान लो, उनका कर सम्मान लो, उनका कर सम्मान लो, उनका कर सम्मान लो। अरे इसी में हमारा भारत देश धन्य हो जाएगा अगर अपने पिता की आप आज्ञा मान लेंगे। लेकिन आज कौन मान रहा है भैया? 100 में 10 निकलेंगे ऐसे भैया जो कि मानते होंगे, सारे पे चलते होंगे। और लेकिन कौशल जी उन जैसों को पढ़ाने वाले ही आप होंगे। जब आप में शिष्टाचार नहीं है तो बच्चों में क्या डालोगे? अरे पिता की आज्ञा मान लो, उनका कर सम्मान लो, उनका कर सम्मान लो, उनका कर सम्मान लो। अरे पुरुषों में उत्तम बन के समाज में सम्मान लो, समाज में सम्मान लो, समाज में सम्मान लो। ये 1 से 1 रुपए अमित भाई प्रधान जी, अमित भाई और ये हमारे प्रधान जी 1 से 1 रुपए दे रहे हैं। आशीर्वाद ही अपने लिए कामना करूंगा प्रधान जी, आपके गांव में आकर के धन्य हुआ। अरे रावण कंस पराजय कर करो कुल का ऊंचा नाम। रावण और कंस को मार करके जैसे राम ने अपने कुल का नाम ऊंचा किया, और ऐसे ही भगवान कृष्ण ने अपने कुल का नाम ऊंचा किया। अरे देश की धरती सदा जने, देश की धरती सदा जने वीरों की वो खान। और हम बने और तुम बनो, अरे बन जाओ तुम देखो सरवन के सवार। बन जाओ तुम देखो सरवन के समान। बन जाओ तुम देखो सरवन के समान। आपने रामकृष्ण दिखा दिए, मैंने श्रवण को दिखाया। अब मुकेश भैया जी फरमाइश आई थी देशभक्ति गीत की, तो देखिए देशभक्ति गीत भी कैसा होना चाहिए कि दिल को छू जाए अगर देशभक्ति गीत है तो।
क्योंकि देश के वीरों के अंदर आग कब भड़कती है? जब हमारा कोई वीर चला जाता है, तब वो वीर अपने देश में कहते हैं कि मैं भले ही सीमा पे मारा जाऊं लेकिन छोड़ूंगा नहीं पाकिस्तानियों के लिए। तो आइए सुनिए मुकेश भैया जी इस गीत के लिए। एक भैया ने बात और गाई थी, पहले उसका कुछ निस्तारा कर दूं। भैया ने एक सवैया गाया, तो आइए कि जिस माँ का हमने दूध पिया, बात हो सकता है आपको अच्छी लगेगी। जिस माँ का हमने दूध पिया, दुख दर्द हजारों से दिए। क्या बात है, बहुत अच्छे बेटा। भारत के वीरों की टोली चौकन्ते यहाँ पे रहती है। भारत के वीरों की टोली चौकन्ते यहाँ पे रहती है। प्रधान जी लास्ट में अगर बात दिल को छू जाए, अरे मैं नहीं कहता इस प्रांगण की हो, अरे मैं नहीं कहता इस प्रांगण की सारी जनता कहती है। क्या कहती है लेकिन बेटा? प्रधान जी ये जनता क्या कह रही है? अरे मैं नहीं कहता इस प्रांगण की और सारी जनता कहती है। अरे हम जिस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, हम जिस देश के वासी हैं, उस देश में गंगा रहती है। हम जिस देश के वासी हैं, उस देश में गंगा बहती है। आपने बात की कि बेटा माँ ने पूछा बेटा तूने कुछ खाया तो नहीं, तो आइए उसका जवाब लीजिए मुकेश भैया जी। खेती जब सूख जाए, पेट जब दुख जाए, बरसात मौसम के बाद किस काम की? बिल्कुल कोई काम की नहीं है कोई बेटा। काम की नहीं। जब भैया हमें जरूरत है खेती में और बारिश आ रही है 2 महीना बाद, फिर किसी मतलब की है? का मतलब की ना है। किसी शायर ने बहुत अच्छे शब्द डाले हैं, खेती जब सूख जाए, पेट जब दुख जाए, बरसात मौसम के बाद किस काम की? मुंह देखी बात करे, पीछे से घात करे, तुम ही बताओ मुलाकात किस काम की? तुम ही बताओ मुलाकात किस काम की? तुम ही बताओ मुलाकात किस काम की? बात तो अब आ रही है, अब और बजावे ताली आप। अरे तुम ही बताओ मुलाकात किस काम की? और अरे माता पिता के जो आंसू न पोंछ पाए, अरे माता पिता के जो आंसू न पोंछ पाए, तुम ही बताओ वो औलाद किस काम की? तुम ही बताओ औलाद किस काम की? तुम ही बताओ औलाद किस काम की? ये अमित और वीरपाल जी 501 रुपए से मेरे लिए। प्रधान जी अमित हमारे जो प्रधान जी हैं, इनकी तरफ से मेरे लिए बहुत बड़ा ये अमूल आशीर्वाद आया है। मैं याद रखूंगा जहां तक जाऊंगा कि इस गांव जैसी जनता मेरे भाई बंधु मुझे हर गांव में मिले। बिल्कुल तो बात को पहचानते हैं। माता पिता के जो आंसू न पोंछ पाए, तुम ही बताओ वो औलाद किस काम की? तुम ही बताओ औलाद किस काम की? तुम ही बताओ औलाद किस काम की? तो मुकेश भैया आप बेशक रसिया गाते हो, मैं भागवत भी करता हूँ और कीर्तन गाता हूँ। आप जो रसिया से गाओगे गा वो भी दूंगा मैं, चाहे रसिया बहर गाओ, चाहे सवैया गाओ, चाहे कवित्त गाओ। हाँ अब सुनिए देशभक्ति गीत क्या कह रहा है, शांत कर ले भैया। अगर देशभक्ति गीत अगर लगे कि हाँ है,
आइए, एक मेरा गीत भी वैसे बहुत फेमस हो रहा है इस धुन पे कि क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, मेरे दिल पर आने बोले जी कभी रहोगी कलियां न बिछाना राहों में, कलियां न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं, हम दिल को बिछाने वाले हैं, हम दिल को बिछाने वाले हैं। जिस समय उस पाकिस्तान ने चाल करके हमारे भारत देश के सैनिक मार दिए, उस समय सीमा पर पहुंच करके ये भारत के शेर क्या कह रहे हैं, अरे नापाक पाकिस्तान, अबे सुन, बेकार नहीं जाने देंगे इन वीरों की कुर्बानी को। हमारे जवान शेर हैं, उनकी बेकार कुर्बानी नहीं जाने देंगे। भैया रुक जाओ एक मिनट, भैया रुक जाओ एक मिनट, बताना है नाम भैया एक बार। ये मंगल सिंह और वीरपाल जी, ये वीरपाल सेन, अरुण सिंह और मंगल सिंह जी, इन तीनों भाइयों ने मिलकर के 2 से 1 रुपए मेरे लिए दिए, मेरे लिए आशीर्वाद दिया है। बार बार वंदना है भैया, आपका मैं स्वागत करता हूं हृदय से। इस छोटे से कलाकार की बात आपको पसंद आ गई। बेकार नहीं जाने देंगे इन वीरों की कुर्बानी को। और सुन पाकिस्तान, सुन, हम घर में घुस कर मारेंगे, हम घर में घुस कर मारेंगे इस पापी पाकिस्तानी को, इस पापी पाकिस्तानी को, इस पापी पाकिस्तानी को। अब इसे हम घर में घुस करके मारेंगे। कई बार समझौता हो गया, लेकिन अब समझौता नहीं करेंगे, अब ये मानने वाला नहीं है। क्यों मारेंगे? अब कि शेर सा कोई धुरंधर नहीं देखा और शेर को नचा दे ऐसा कलंदर नहीं देखा। पाकिस्तान तेरी औकात जानते हैं हम, तू कुएं का मेंढक है, तूने कभी समंदर नहीं देखा। नहीं। अब सुनिए, और कहा जाता है बार बार ताली बजाओ, ताली अपने आप बजती है, बजवाई नहीं जाती है। सुनिए भैया जी, प्रधान जी, अब और नहीं समझा सकते दुश्मन को मीठी बोली से, नापाक इरादे वालों के करे सीना छलनी बोली से। अब याद करेगा नानी तू, ए पाकिस्तान सुन, अब याद करेगा नानी तू, तुझे तरसा देंगे पानी को,
तुझे घर में घुस कर मारेंगे, तू सोने ले पाकिस्तानी को। और ये मंगल सिंह और अरुण सिंह, इन्होंने ये चामुंड माता का जो मंदिर बनवाया है, इनकी तरफ से मेरे लिए आशीर्वाद आया है 2 से 1 रुपए का। बार बार भैया वंदन करता हूं, नमन वंदन है। अब सुनिए भैया, धोखे से पार किया तूने, तू कायर ही कहलाएगा। तुझ में हिम्मत है तो सामने आके पार कर। धोखे से पार किया तूने, तू कायर ही कहलाएगा। बेमौत मरेगा पापी तू, तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। तुझे कोई बचा नहीं पाएगा, तुझे कोई बचा नहीं पाएगा। सर कुचल के रख देंगे तेरा, क्या समझा हिंदुस्तानी को। और तुझे घर में घुस कर मारेंगे, तुझे याद दिलाने नानी को। तुझे याद दिलाने नानी को, तुझे याद दिलाने नानी को। अब सुनिए अंतिम बंद में प्रधान जी, जब पाकिस्तानी भूमि पे भारत के शेर दहाड़ेंगे, जिस समय ये भारत के शेर दहाड़ेंगे ना, जब पाकिस्तानी भूमि पे भारत के शेर दहाड़ेंगे, उन दहशत, जब पाकिस्तानी भूमि पे भारत के शेर दहाड़ेंगे, उन दहशत गर्दी गुंडों को हम पकड़ बीच से मारेंगे। हम पकड़ बीच से मारेंगे, हम पकड़ बीच से मारेंगे। रामू माधव माधव चिंता मत करो, ये पाकिस्तान गीदड़ कभी शेर को टांग नहीं सकता और स्वाभिमानी कभी भीख मांग नहीं सकता। हमारा हिंदुस्तान उससे कुछ नहीं मांगेगा। क्यों? कि इसकी औकात मालूम पड़ गई है। जैसे सिरकटा कभी गंगा लांग नहीं सकता। जब पाकिस्तानी भूमि पे भारत के शेर दहाड़ेंगे, उन दहशत गर्दी गुंडों को हम पकड़ बीच से फाड़ेंगे। हम पकड़ बीच से फाड़ेंगे, हम पकड़ बीच से फाड़ेंगे। ये वीरपाल और मंगल सेन और अरुण सिंह और गोविंद सिंह जी, ये चारों मित्र मिलकर के फिर से 2 से 1 रुपए दे रहे हैं इसी गीत पे खुश होकर के। मैं बार बार पुनः भैया आपका वंदन अभिनंदन करता हूं, बच्चा हूं आपका। और रामू माधव तूने तो, रामू माधव तूने नहीं तो पहचाना है शैतानी को। हम घर में घुस कर मारेंगे इस पापी पाकिस्तानी। पापी पाकिस्तानी को, पापी पाकिस्तानी
5 मिनट है तो आइए एक कट पीस। कोई मेरे प्रश्नवाचक गीत नहीं गाया इसलिए क्योंकि भैया ने कहा देशभक्ति। देखिए जब ये देशभक्ति गीत गाया तो एनर्जी आई ना। आइए 2 लाइन। अच्छा भूडत्या आइए, लेकिन समय इतना नहीं है, गीत अगले राउंड में सुना दूंगा फिर गीत बिगड़ जाएगा, ठीक है? हाँ। भ्रूण हत्या वाला अब की बार राउंड पे, क्योंकि पूरा गीत 5 मिनट में हो नहीं पाता है। अच्छा कोई बात नहीं, एक मनोरंजनी कट भी सुना देता हूं आपके लिए, ठीक है? आइए एक गीत बजाता भोजपुरी में। अरे जब से गए मेरे पिया परदेश में, अरे जब से गए मेरे पिया परदेश में, तब से रहती हूँ पगड़ी के भेष में। पगड़ी के भेष में, पगड़ी के भेष में, पगड़ी के भेष में, पगड़ी के भेष में। और फिर बाल बिखरा के उस पे कजरा लगा के अपने भैया को बता दीजिए क्या? और गाने वाले ने कह दिया है अरे यादव जी को सैया बना ली। समय नहीं है, समय देखते हुए अब देखिए जब राम ने यानी लक्ष्मण ने सूर्पणखा की नाक काट दी, जब सूर्पणखा की नाक काट दी तब रोती रोती पहुंची रावण के पास और बोली भैया। अरे ओ भैया, तो क्या बोली? अरे करके तू बैठा खतरनाक है, वहां तेरी बहना की लीनी खतरनाक है। लीनी खतरनाक है, लीनी खतरनाक है, लीनी खतरनाक है, लीनी खतरनाक है। और घटना घटी दर्दनाक, जय हो। सी दोनों खतरनाक। प्रधान जी इन शब्दों पर सिर्फ आपको ध्यान देना है कि मैंने शब्द क्या डाले। घटना घटी दर्दनाक, तब सी दोनों खतरनाक, कोई रचना रचा लीजिए मेरे भैया नाक अपनी बचा लीजिए। मेरे भैया नाक अपनी बचा लीजिए, मेरे भैया नाक अपनी बचा लीजिए, मेरे भैया नाक अपनी बचा लीजिए। सूर्पणखा कहने लगी कि भैया मेरी तो कट गई, मेरी तो कट गई, अब भैया अपनी बचा लो। मेरे भैया नाक अपनी बचा लीजिए, मेरे भैया नाक अपनी बचा लीजिए, मेरे भैया नाक अपनी बचा लीजिए। चलते चलते 2 शब्द मामाई के चरणों में। और सब तो नहाया करते हैं गंगा की धार में, सब तो नहाया करते हैं गंगा की धारों में। और मैं डूबता चला गया, मैं डूबता चला गया, मैं डूबता चला गया माँ तेरे प्यार में। सब तो नहाया करते हैं गंगा की धारों में, सब तो नहाया करते हैं गंगा की धारों में। और मैं डूबता चला गया, मैं डूबता चला गया मैया के प्यार में। सब तो नहाया करते हैं गंगा की धारों में, सब तो नहाया करते हैं गंगा की धारों में। हो जावड़ मैया की, सभी श्रोता बंधुओं की, जय हो, कमेटी वाले भाई बंधुओं की। जय हो। आ रहे हैं बड़े भैया। आराम से बेटे, आराम से। पड़ोसी बहुत दहशत में है बेटा।
हेलो, पीछे हट जा बेटा, देख रहे हैं तो चेहरा। हेलो, हेलो, आइए थोड़ी सी शांति बनाएंगे। हाँ अभी बहुत बढ़िया दौर आप सुन रहे थे ओ सुन रहे थे बेटा, भैया पाकिस्तान, सिकंदरा राव वालों की तरफ से। हाँ पाकिस्तान बौखला गया, पाकिस्तान बौखला गया। कहने की जरूरत नहीं है, ना ना कहेंगे, घबराते क्यों नहीं? हम जिस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, या कहीं की ईंट कहीं को रोड़ा और भानुमती ने कुनबा जोड़ा। केसटों में फीड हो रही हैं, हाँ उनको भी तुम गाते जा रहे हो। ओहो, ये आज की बात नहीं है, कम से कम 30 साल पुरानी बात है। जय हो जय हो। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, बहुत बढ़िया बात। जय हो। और सवैया पर सवैया बहुत ज्यादा गाते हो। हाँ अब क्या करें, जवाबी जब बन नहीं रहा है तो सवैया से काम तो चलाना पड़ेगा। समझो कि माता पिता के जो आंसू न पहुंच सके, तुम ही बताओ वो औलाद किस काम की। या तुम्हारा हृदय जानता है तुम किसके रोमने को गा रहे हो। ओहो, अब क्या करें, ये पीछे वाले बेफालतू का धक्का लगा रहे हैं गाड़ी में। मैं बोलना नहीं चाहता हूं कि तुम किसकी झूठन को परोस रहे हो यहाँ पे। हाँ, तुम एक वीर रस की बात नहीं कह पाए, ना आगे वाले ना पीछे वालों, तो क्या कहोगे। हम तो केवल आपके लिए एक ही बात कहेंगे, हाँ हम तुम्हारे नाज नखरे उठाते रहेंगे। या बहना भी आ गई ओहो, कि तुम्हारी बहना की नाक कट गई, अब तुम अपनी नाक बचा लो। ओ ना, पहले अपनी कटा ली। तुम वीर रस की बात नहीं कर पाए, आगे वाले ना पीछे वालों, पूरे राउंड में। सुनिए 4 लाइनें, और 4 लाइनों में तुम्हारा सबका जवाब क्लियर। वीर रस की बात होती कैसे है, पहले हमारी सुन लीजिए। मुकेश भैया केवल 2 मिनट बस। ए पाक तुझे जड़ से उखाड़ देंगे, ए पाक तुझे जड़ से उखाड़ देंगे, शेर की तरह तुझको दहाड़ देंगे। अभी भी वक्त है सुधर जा चीन और पाकिस्तान, वरना तेरी छाती पे तिरंगा झंडा गाड़ देंगे। तुम ना आगे, मैं फिर कह रहा हूं, ना आगे वाले किसी काम के हो ना पीछे वालों। ए पाक तुझे जवाब तो टूक देते हैं। ए पाक, मैं देख के नहीं बोलता हूं, मेरे अंदर इतनी शेर शायरी भरी है कि मैं 3-4 दिन लगातार बोलूंगा नॉन स्टॉप। ए पाक तुझे जवाब तो टूक देते हैं, बात अगर सम्मान की आ जाए तो युद्ध का बिगुल फूंक देते हैं। तेरे देश में जितना दाल और रोटी खाने को पैसा है, उतना तो मेरे देश के भैया स्वीट ही खा के थूक देते हैं। आगे आगे गाओगे, आगे क्या गाओगे जब तुम पीछे काम नहीं कर पा रहे हो ढंग से, तो आगे क्या करोगे। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। अब भैया ये बताओ, इनके नंबर पे हमने कुछ कहा। अब मतलब समझ लो पाकिस्तान बौखला गया, इट इज राइट। अरे घबराते क्यों नहीं हो? आराम से गाइए, हाँ कोई बात नहीं है। आप पीछे भैया भैया, ये लड़ाई झगड़ा तो हर कोई कर लेता है, कोई गुल टूटे तो गुलस्तान रो पड़े। क्या बात है? नवनीत भैया, कोई गुल टूटे तो गुलस्तान रो पड़े, यदि कोई मरे तो शमशान रो पड़े। आपस में फिजा मेरे भाइयों ऐसी बनाओ, किसी हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। ये पीछे वालों से बात मत करो तुम। सुलग गई। मैं केवल मुकेश भैया की वजह से कंट्रोल में हूँ। ठीक है, जैसे को तैसा जवाब मिल जाता है, बढ़िया रहता है। हाँ हम मिले तुम बने एक दूजे के लिए। हाँ
माधव भाई जवाब देने की तो बात चलती क्या है, तुम धुन भी नहीं गा पा रहे हो। ना, और ना गा पाएंगे। मैं तो फ्यूचर में बात करता हूँ, ना गा पाएंगे। अब आपने एक गीत गाया है अभी अभी, हाँ, क्या तुझे पता है, क्या बात है बेटा? हो क्या तुझे पता है ए गुलशन, हाँ, देख लो उनकी चीज और हम सजा रहे हैं। कैसे गाया जाता है गाना? पहले गाना बजाना सीखो, पहले सीखो। सीखो। क्या नहीं गुरु, युद्ध होता है तो चेला और गुरु सब ताक में धरे रह जाते हैं। हाँ, हो क्या तुझे पता है ए गुलशन, मेरे दिल भर आने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। अब दिल को बिछाने वाले हैं, अब दिल को बिछाने वाले हैं। मैं बार बार तुम्हारे गीत का सम्मान करके तुम्हारा उत्साह बढ़ा रहा हूं, हाँ, और बार बार तुम मायूसी दिखाते हो मंच पे। यू आर सैड। देखिए यही सिकोई गांव में तुम्हारा उत्साह बढ़ा रहे हैं कि नहीं जी, सबरे बैठे गए। हाँ, हम अब समझे? लाचारों पर अत्याचार नहीं करते और मरे हुओं पर अपना अधिकार नहीं करते। हम लाचारों पर अत्याचार नहीं करते और मरे हुओं पर अपना अधिकार नहीं करते। सब लोग जानते हैं हमें भूखा रहना मंजूर है, लेकिन शेर कभी लंगूर का शिकार नहीं करते। क्या बात है? चलो बहुत बढ़िया बात आई थी। हमारे रामू भाई के हाथ का लिखा गीत है, बेकार नहीं जाने देंगे इन वीरन की कुर्बानी को, हम घर में घुस कर मारेंगे इस पापी पाकिस्तानी को। गाना बजाना हाँ जी, बहुत है। ये 201 रुपए का पुरस्कार जंजारी परिवार वालों की तरफ से, ये 201 रुपए का पुरस्कार है। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे आप। जय हो, जय हो, जय हो। क्या बात है साहब। हाँ जी प्रधान जी सुनिए, देखिए मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है आज भैया, मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है कि हम जैसे दोनों छोटे छोटे कलाकारों को आप सुन रहे हो और उत्साहवर्धन कर रहे हैं। जय हो, जय हो। एक बार अपने नाम की जोरदार आप तालियां बजा लें। बहुत सुंदर लग रहा है और ऐसे ही श्रोता होने चाहिए कलाकारों के बीच में। जय हो, जय हो। हम घर में घुस के मारेंगे इस पापी पाकिस्तानी को। मारा है और मारा था और मारेंगे। अरे अब क्या मार रहे हो, वो तो मरा हुआ पड़ा है। हाँ, मारा है और मारा था और मारेंगे ऑलवेज। एक फिल्म आई थी हमारे हिंदुस्तान के अंदर जिसका नाम था गदर। हाँ, गदर में एक डायलॉग आया,
माधव सिंह को पहले एक डायलॉग आया, अरे तुम पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते हो, जब तुम्हारे सर को ढकने के लिए तुम्हारे सर पर तरपाल नहीं थी, जब हमारे बुजुर्गों के पैसों से तुम्हारे सर पर तरपाल आई थी। तुम्हारा इस्लाम जिंदाबाद है, इससे हमें कोई नफरत नहीं है ना। और जब हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था और जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बोलिए भारत माता की जय। अब जवाब सुनिए, तुम पाकिस्तान वालों से कह रहे हो, अब पाकिस्तान वालों से कहने की जरूरत नहीं है ना। अब जरूरत किससे कहने की है? दाने और महादानों में मूला भैया, दान और महादानों में है कन्यादान महान बड़ा, कन्यादान महान बड़ा है। माँ और बाप बराबर के, माँ का स्थान महान बड़ा। नहाने को दुनिया जाती है, नहाने को दुनिया जाती है, वो गंगा स्नान महान बड़ा। और मेरे देश वासी यहाँ विराजमान हैं, गंगा स्नान महान बड़ा। और सभी हाथ उठा करके बोलेंगे, अरे गीत गजल और गानों में है वो राष्ट्रीय गान महान बड़ा। वो राष्ट्रीय गान महान बड़ा, वो राष्ट्रीय गान महान बड़ा। प्रधान जी, तुम कुर्सी पर बैठ जाओ, तुम्हारे खुले रुपया है जाएंगे मैया। हम घर में घुस के मारेंगे पापी पाकिस्तानी को। अब देखिए जवाब काफिया बंदी से कैसे होता है। जय हो। अगर काफिया से काफिया लड़ जाए तो सब तालियां बजाना। अब सुनिए क्या है जवाब में, लद्दाख में धूल मिला डाला, हाँ भैया नक बैठ गए, माथुर भैया बैठा, लेकिन हाँ हाँ बिल्कुल दूर। लद्दाख में धूल मिला डाला, जा चीन की बेईमानी को। हाँ जी गौर देना मेरी कविता पे। लद्दाख में धूल मिला डाला, जा चीन की बेईमानी को। और हे पाकिस्तान, अब के जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अब के जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जा जिन्ना के देख खानदानी को। अब के जिंदा नहीं छोड़ेंगे इस जिन्ना के खानदानी को। जय हो। आगे कहा है, जा जिनपिंग के चमचाने, जा जिनपिंग के चमचाने सीमा पे फौज अड़ाई है, सीमा पे फौज अड़ाई है। कश्मीर की कहानी खत्म हुई, पीओके की अब ये लड़ाई है, पीओके अब ये लड़ाई है, पीओके की अब ये लड़ाई है। अब कश्मीर का मुद्दा नहीं है ना, अब बात पीओके पर होगी। जंजारी परिवार वालों की तरफ से फिर से ये 101 रुपए का पुरस्कार आया है।
मैं आशीर्वाद की कामना करूंगा। अमित भाई अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मैया चामुंडा के पास में आ जाएं और विष्णु भैया दोनों आ जाएं। कहना है जा जिनपिंग के चमचाने सीमा पे फौज अड़ाई है, अरे अड़ाई है। कश्मीर की कहानी खत्म हुई पीओके की अब तो लड़ाई है। पीओके की अब तो लड़ाई, पीओके की अब तो लड़ाई है। सही है क्या गलत है? सही। अब पीओके की लड़ाई है। हाँ वो भी कुछ है करब तिरंगा पे देखो अब हर एक हिंदुस्तानी को, अब हर एक हिंदुस्तानी को अब के जिंदा ना छोड़ेंगे, जिन्ना के देख खानदानी को। बोलिए भारत माता की जय। और ये 21 रुपए का पुरस्कार भैया अमित पाल जी की तरफ से बार बार नमन करता हूं। अब आइए भैया की तरफ से एक गीत और आया था अभी अभी। कौन सा? वो बहुत ही लेटेस्ट सॉन्ग। ओ जब से गए मेरे पिया परदेश में, जब से गए मेरे पिया परदेश में, तब से रहती हूँ बगली के भेष में। बगाली के भेष, बाबा बगाली के भेष, बाबा बगाली के भेष में। फिर बाल बिखरा के कजरा लगा के अपने भैया को मना लीजिए, अरे यादव जी को सैया बना लीजिए। अरे यादव जी को सैया बना लीजिए, अरे यादव जी को सैया बना लीजिए। अपने भैया को माधव के अपने भैया को मना लीजिए रे, मना लीजिए। अरे यादव जी को सैया बना लीजिए। अरे यादव जी को सैया बना लीजिए, अरे यादव जी को सैया बना लीजिए। और कितनी बढ़िया बात आई भैया की तरफ से। करके तू बैठा खतरनाक है, वहां तेरी बहना की खतरनाक। ऐसी मंच पे ऐसे टुकड़ों को गा रहे हो यार। जय हो जय हो। कम से कम 2000 टुकड़ा मिलेंगे ऐसे मेरे पास में। हाँ लेकिन हम लोग न गाते हैं न गाएंगे, इन फ्यूचर गाएंगे। शक्ति अपनी दिखा दीजिए मेरे भैया, नाक अपनी बचा लीजिए। मेरे भैया नाक अपनी बचा लीजिए। कौशल कुमार मीणा फल भंडार सुकोई वालों की तरफ से ये कौशल कुमार मीणा खल भंडार। अरे सुन लीजिए करो भैया। खल हाँ भैया, खल की दुकान है इनकी। ओहो है जय हो।
खल भंडार वाले ये 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। हाँ बार बार धन्यवाद है भैया के लिए। मेरे भैया नाक अपनी बचा लीजिए, मेरे भैया नाक अपने बचा लीजिए, मेरे भैया नाक अपने बचा लीजिए। अब जवाब हाँ तुम्हारी तरह नहीं बोलूंगा मैं। ना। अब अंगद कहने लगा है, जय हो जय हो। दुनिया में प्यारी अजब धाक है, ओह आराम से बेटा आराम से, ये है शंकर भगवान का डमरू। आराम से बेटा, आराम से बेटा आराम से। अब यहाँ पर जवाब में अंगद कह रहा है रावण से, है रावण, हे रावण, प्लीज लिसन माय वर्ड। अरे दुनिया में प्यारी अजब धाक है। और मैं भी बोल दूं अगर आपकी इजाजत हो जाए तो। जय हो बोलो, लेकिन हम लोगों को शोभा नहीं देगा भैया, बोल तो दो तुम। दुनिया में प्यारी अजब धाक है, हाँ और हे रावण, हाँ। प्यारी बहना ने दीनी मिला खाक है। तुम्हारी बहना ने दीनी मिला खाक है, तुम्हारी बहना ने दीनी मिला खाक है। मैं मानता हूं तुम्हारी बहुत धाक है, हाँ मगर तुम्हारी बहन ने नाक कटवा करके तुम्हारी धाक मट्टी में मिला दी। समझने वाली बात है। हाँ मिक्स इन सॉइल। फिर भी बनते हो पाक, हे रावण, क्या फिर भी बनते हो पाक, शान मिल गई है राख। हाँ अपने चमचों को दूध पिला दीजिए। और देखिए धुमानी बात आएगी अब, हाँ। और तुम तालियां बजाओगे स्वयं। जय हो क्या अपने चमचों को दूध, जैसे कि पीछे बोल रहे हैं, जय हो। क्या अपने चमचों को दूध पिला दीजिए। मैंने गाढ़ो है सभा में हिला दीजिए। मैंने गाड़ो है सभा में हिला दीजिए, मैंने गाड़ो है सभा में हिला दीजिए, मैंने गाड़ो है सभा में हिला दीजिए, मैंने गाड़ो है सभा में हिला दीजिए। अब मैं किस चीज की कह रहा हूं, समझ रहे हो? अंगद ने रावण के दरबार में पैर गाड़ दिया है। हाँ अंगद ने रावण के दरबार में पैर गाड़ दिया है। बात वहीं से जवाब हो रहा है, हटके नहीं जा रहा हूं। ना हटेंगे। के अपने चमचों को दूध पिला दीजिए। मैंने गाड़ो है सभा में हिला दीजिए। मैंने गाड़ो है सभा में हिला दीजिए, मैंने गाड़ो है सभा में हिला दीजिए, मैंने गाड़ो है सभा में हिला दीजिए, मैंने गाड़ो है सभा में हिला दीजिए। ये आपके सुंदर से गीतों का और कटपीस का मेरी तरफ से जवाब हुआ। ओह अब एक बार बार आदेश आ रहा था कि एक भ्रूण हत्या का गीत होना चाहिए, तो मेरी तरफ से पेश है। जय हो जय हो। फिल्मी दुनिया वालों ने कह दिया, क्या? मैं ढूंढता हूं जिसको कि मैं ढूंढता हूं जिसको यादों के ख्यालों में वो मुझको मिल सके ना, कि वो मुझको मिल सके ना। अरे सुबह के उजालों में मैं ढूंढता हूं जिसको ढूंढता हूं, जिसको ढूंढता
क्या बात है बेटा नवनी? अब गीत सुनना, बार बार आप फरमाइश करते हैं और सिकंदरा राहु वालों की तरफ से फरमाइश नकार दी जाती है कि अगले नंबर पे गाऊंगा। भैया भी गाएंगे और मैं भी गा रहा हूं। अब सुनिए, आजकल हमारे देश में लोग कहते हैं कि हमारा देश आजाद हो गया। क्या बात है साहब? ये 101 रुपए का फिर से पुरस्कार हमारे जंजारी परिवार वालों की तरफ से, ये 500वां लोट है, 500 रुपए का पुरस्कार दिया है। बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगा। गीत को सुनेंगे बड़े ध्यान से। आजकल प्रचलन हमारे देश में बड़ा ही गंदा चल रहा है। हमारे आदरणीय स्वर्गीय गुरु विजेंद्र शर्मा जी गाया करते थे कि बेटे का सम्मान है जग में, बेटी का कोई मान नहीं। और दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। जब बेटी गर्भ के अंदर होती है तो बेटियों को मरवा दिया जाता है। तो गर्भ के अंदर से एक बेटी अपनी माँ से कहने लगी है क्या? बेटा बेटी में मती समझो तुम पापा फर्क, मत समझो पापा फर्क, और नहीं ईश्वर के दरबार में कोई तुमसे होगा तर्क। अरे गर्भ के अंदर दुलारी गर ऐसे ही मारी जाएगी। देखिए, हम भी बहन बेटी वाले हैं और आप भी सब बहन बेटी वाले हैं। अगर ये लाइन हकीकत लगे तो हाथों से तालियां। गर्भ के अंदर दुलारी गर ऐसे ही मारी जाएंगी, और फिर आपके घर में बता दो लक्ष्मी कहां से आएगी। तो वो लड़की कहने लगी है कि गर्भ से कहे माँ, क्यों मारते हो मुझको, क्यों मारते हो मुझको, इस गर्भ में बताओ मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या है। अरे ये फैसला सुनाओ, क्यों मारते हो मुझको, इस गर्भ में बताओ मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या है, ये फैसला सुनाओ। क्यों मारते हो मुझको, इस गर्भ में सुनाओ। वो लड़की ने कहा, 51 रुपए का पुरस्कार दादाजी की तरफ से, बार बार आशीर्वाद की कामना। क्यों मारते हो मुझको, इस गर्भ में बताओ, और मेरा कसूर क्या है, ये फैसला सुनाओ। तो वो लड़की कहने लगी है कि हे पिताजी, किया था, शब्द सुने, किया था प्रेम जो तुमने, मैं परिणाम उसका हूं। और मैं कहीं और जगह से नहीं आई हूं। अरे किया था प्रेम जो तुमने, मैं परिणाम उसका हूं। जो तुम दोनों की गलती थी, मैं अंजाम उसका हूं। अंजाम उसका हूँ, मैं अंजाम उसका हूँ। और हे डैडी, मैं हूं प्रेम की निशानी, मैं हूं प्रेम की निशानी, मुझको मती मिटाओ। अरे क्यों मारते हो मुझको, इस गर्भ में बताओ। क्यों मारते हो मुझको, इस गर्भ में बताओ मेरा कसूर क्या है, मेरा कसूर क्या है, ये फैसला सुनाओ। अब अगली बात, भैया जी भैया जी भैया
जी सुनेंगे, बात ना करें। अब अगले बंद में वो लड़की गर्भ के अंदर से कहने लगी है कि न खुद आई मैं पापा जी, मुझे भेजा विधाता ने। जय हो जय हो। और देखिए ये लाइन आपके दिल को छू करके जाएगी और स्वयं तालियां बजाओगे। मुझे भेजा विधाता ने, और हे पापा और तुम्हें भारी लगू कैसे, भजन लादा मेरी माता ने। भजन लादा मेरी माता ने, भजन लादा मेरी माता ने। और माधव भैया बाहर की दुनिया मुझको, बाहर की दुनिया मुझको एक बार तो दिखाओ। अरे क्यों मारते हो मुझको इस गर्भ में बताओ। क्यों मारते हो मुझको इस गर्भ में बताओ। क्यों मारते हो मुझको इस गर्भ में बताओ। अब वो लड़की कह रही है मुझे तो गर्भ के अंदर मरवा रहे हो, मगर वो लड़की कहने लगी है और हकीकत बयान कर रहा हूं मैं, और आप अपने हृदय पर हाथ रख करके देख लेना। आजकल के बच्चे से किसी से कह दो कि एक गिलास पानी लेकर क्या, तो लड़का पत्ता मार खेलने के लिए घर की साइड लेकर के पत्ता मार खेलने के लिए चला जाएगा, और भूल चूक से अपने पिता की अगर बात लड़की ने सुन ली, चाहे हाथ में निवाला होगा, अपने निवाले को छोड़ करके पानी का गिलास लेकर के डैडी के पास में लड़की ही जाएगी, बेटा नहीं जाएगा। जय हो जय हो जय हो। तो मेरा कहना है वो लड़की कहने लगी है कि डैडी के कम भैया से, के कम भैया से मत समझो, करूं सेवा तुम्हारी। और हे डैडी कि जब ठुकराए का भैया तो याद आवे हमारी है। याद आवे हमारी है, याद आवे हमारी है। हमारे अतरौली वाले आदरणीय डॉक्टर साहब 4 लाइन लिख करके चले गए, स्वर्ग में चले गए। जय हो। अरे प्यास लगती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। अरे लाज लुटती है तो घूंघट की याद आती है। और बुढ़ापा देख करके औलाद जब ठुकराती है तो घुट घुट करके मरघट की याद आती है। तो वो लड़की कहने लगी है कि जब ठुकराए गा भैया तो याद आवे हमारी है। याद आवे हमारी है, याद आवे हमारी है। तो वो कहने लगी है जल्लाद बन के मतना, अरे जल्लाद बन के मतना, दिल से तरस भुलाओ। अरे क्यों मारते हो मुझको इस गर्भ में बताओ। क्यों मारते हो मुझको इस गर्भ में बताओ। और गीत का लास्ट बंद, और मेरा आप लोगों से नसीहत, जो कन्या भ्रूण मारोगे नहीं आगे विचारोगे। आगे क्या, अगर गर्भ के अंदर लड़कियां ऐसे ही मारी जाएंगी, नहीं आगे विचारोगे। तो कह रहा हूं तो भामरे, तो भामरे लाड़लों की फिर बता दो किन से डारोगे। बता दो किन से डारोगे, बता दो किन से डारोगे। क्या कहते ही बाबू शर्मा,
किशन शर्मा तुम घरे घरे खबर पठाओ। अरे क्यों और ये फिर से 101 रुपए का पुरस्कार जंजारी परिवार वालों की तरफ से ये फिर से 101 रुपए का पुरस्कार दिया है। मैं बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगा। कहना है कि कहते ही बाबू शर्मा घर घर खबर पठाओ। क्यों मारते हो मुझको इस गर्भ में बताओ। जय हो जय हो। बार बार धन्यवाद। अगर आपको भी गीत बढ़िया लगा हो तो एक बार हाथों से कष्ट हो जाए ना। बार बार धन्यवाद सभी भाइयों के लिए। केवल एक सूक्ष्म रूप में केवल 1 मिनट में एक कटपीस और मेरी तरफ से देखेंगे। केवल 1-2 मिनट का कटपीस और देखेंगे। 1-2 मिनट केवल कटपीस में भी पहले नंबर पर मैं नहीं गा के गया ये कटपीस। जाओ जाओ। फिल्मी दुनिया वालों ने कह दिया क्या कलाकार के लिए 1-2 मिनट ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं होती है ना। तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा। तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा। तौबा कैसे ही नादान ये घुंघरू पायल के। घुंघरू पायल के पायल के एक दिन वो एक दिन लेंगे सबकी जान ये घुंघरू पायल के। एक दिन लेंगे सबकी जान घुंघरू पायल के। एक दिन लेंगे सबकी जान घुंघरू पायल के। और देखिए मर्यादा का पालन करते हुए जय हो। जब दुर्योधन डर की खातिर तालाब में दुबक गया जय हो जय हो। तो भीम क्या कहने लगा है। अब भीम का जवाब मेरी तरफ से सुनेंगे। उधर से दुर्योधन क्या तालाब में से बोलेगा देखेंगे। अब पानी के अंदर से कैसे बोलेगा। भीम कहने लगा है कि हे दुर्योधन ये दुर्योधन कि अब तू नहीं रहो पानीदार दुबको पानी में। क्या अब तू नहीं रहो पानीदार दुबको पानी में। दुबको पानी में दुबको पानी में। और दुर्योधन के पानी ये पानी उतर गयो तेरो यार तू दुबको पानी में। पानी उतर गयो तेरो यार दुबको पानी में। पानी उतर गयो तेरो यार दुबको पानी। ये मेरा चक्र यहीं पर पूर्ण होता है। और आ रहे हैं हमारे भाई माधव जी अपना चक्र लेकर के। देखिए हमारे बीच में मुकेश शर्मा जी ने जो एक